लिपस्टिक? इनके बैग में? किसका हो सकता है? थैंक यू। एक्चुअली मैं कबीर को देखने आई थी, फिर सोचा आपका ये रुमाल भी लौटा दूं, जो कल रात आप मेरे घर पर भूल गए थे। तुम चिंता मत करो, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। I mean, हम दोनों मिलकर पूरा ख्याल रखेंगे। मल्लिका, खुशी मुझे टॉवल देना। खुशी, टॉवल दो ना। लीजिए। थैंक यू। हेलो मारिया। गुड इवनिंग मैडम। मारिया, आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू एट होम, लेकिन विशाल अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। नहीं पहुंचे? मगर आपके चले जाने के बाद तो सर ऑफिस आए थे मिस्टर दयाल से मिलने और आपके लिए पूछ भी रहे थे। तो क्या अभी वो ऑफिस में होंगे? नहीं सर, तो आज सारा दिन ऑफिस नहीं आए, सिर्फ शाम को आए थे। तो कहाँ गए थे? वो मॉर्निंग में उनकी मीटिंग थी मेहता एंड कंपनी के साथ, और फिर मल्लिका जी के साथ मीटिंग थी, और फिर चोकसी एंड ब्रदर्स के साथ मीटिंग थी जो कैंसिल कर देनी पड़ी। क्यों? वो मल्लिका जी के साथ उनकी मीटिंग इतनी लंबी हो गई कि नेक्स्ट 3 मीटिंग्स कैंसिल कर देनी पड़ी। वो तो दयाल साहब खुद ऑफिस में आ गए, तो मुझे सर को रिक्वेस्ट करना पड़ा कि यू हैव टू कम, वरना सर तो दयाल साहब की भी मीटिंग कैंसिल कर देते थे। अच्छा, वैसे तो सर को शाम को कहीं जाना नहीं था, आप उनके मोबाइल पे फोन करके देखिए ना। नहीं नहीं, लगता है वो घर आ गए। थैंक यू। ओके मैडम, बाय। खुशी, अब कहाँ जा रही हो? मालूम। खुशी, बेटा इस वक्त कहाँ जा रही हो? अपने परिवार को टूटने से बचाने। अरे ये क्या कह गई? हाय, पता होता तो कम से कम नया टॉपिक तो मिलता है डिस्कशन के लिए। पुराने टॉपिक से मैं बोर हो गई हूँ। हाँ शीतल, खुशी, तुम? What a pleasant surprise. Come in, अंदर आओ ना। आओ ना, come in. विशाल और संजना तो कई बार यहाँ आए, तुम आज पहली बार आई हो। वैसे कैसे आना हुआ? ये लिपस्टिक आपकी है? ये लिपस्टिक? नहीं, ये मेरी नहीं। ध्यान से देखिए, हो सकता है कि आप इसे हमारे घर भूल गई हो। मैं अपनी लिपस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ, और ये वाला ब्रांड तो मैं यूज ही नहीं करती। तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी तो अब तक थी, जो अब दूर हो गई है। तुम्हारी शक्ल से ये साफ जाहिर होता है कि मल्लिका, तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? छोड़ो ये सब, बताओ क्या पियोगी? नथिंग। मुझे पता है तुम्हें मैंगो मिल्कशेक बहुत पसंद है। मैं भी फ्रेश मैंगो मिल्कशेक अपने हाथों से तुम्हारे लिए निकाल कर लाती हूँ। ओके? नहीं प्लीज, आई डोंट वांट इट। एंड आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। मैं अभी लेकर आती हूँ।
लगता है ये बेडरूम मलिका का ही है। इसका मतलब मलिका ने हमसे झूठ बोला। इससे ये साफ जाहिर होता है कि विशाल और मलिका दोनों ही मिलकर हमें धोखा दे रहे हैं, और मलिका भी विशाल से। मल्लिका, ये क्या हुआ? धमाका। भला ऐसा भी तुमने क्या किया जिसका इतना जोरदार धमाका हुआ? लिपस्टिक की सूरत में एक छोटा सा कारतूस छोड़ा था। अब इसके बारूद में विशाल और खुशी का प्यार भी जलकर राख हो जाएगा। हम सही थे, विशाल दगाबाज हैं। उन्होंने हमें धोखा दिया। वो मलिका के साथ चक्कर चलाते रहे और हमसे झूठ कहा कि कुछ नहीं है। मगर आज हमने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है। आज तो उन्हें जवाब देना ही होगा। आखिर उन्होंने हमारे साथ धोखा क्यों किया? विशाल, हमारी दुनिया में आग लगाकर कितने चैन से सो रहे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक धोखेबाज इंसान छिपा है। हमने आपको क्या समझा और आप क्या निकले? हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी नींद तक नहीं तोड़ना चाहते, और आप हमारा दिल तोड़ने से पहले आपने ये एक बार भी नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। धोखा किया है आपने हमारे साथ। हम मलिका के निशान विशाल की कमीज और उसके दिल से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। मलिका, हम तुम्हें कभी नहीं जीतने देंगे। हम तुम्हें हमारा हक कभी नहीं छीनने देंगे, कभी नहीं।
श्रुति श्रुति तुम जेल से कब छूटी? श्रुति तुम कैसी हो? वहीं रुक जाओ। मैं यहाँ अपना हाल बताने नहीं आई हूँ। 7 साल पहले मेरे साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका बदला लेने आई हूँ मैं। आज इंसाफ मैं करूंगी। नहीं श्रुति नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तुषार का खून नहीं किया श्रुति। मेरा उसके खून से कोई लेना देना नहीं है। श्रुति गोली मत चलाना। श्रुति गोली मत चलाना, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलेगा कबीर। कोई झूठ नहीं बचा सकता तुम्हें। सिर्फ तुम्हारी मौत मेरे पति की आत्मा को शांति दे सकती है। तुम्हें मरना होगा कबीर। तुम्हें मरना ही होगा कबीर। तुम्हें मरना ही होगा। नहीं। संजना! नहीं संजना! संजना नहीं! नहीं संजना! क्या हुआ? तुम जिंदा हो संजना? Oh my God! Thank God तुम जिंदा हो संजना। पर तुम बताओ तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी? अरे वो श्रुति पागल है, वो बहुत खतरनाक है संजना। अगर तुमको गोली लग जाती तो संजना क्यों तुम मेरे सामने क्यों आई? क्या हुआ? कुछ नहीं शायद कबीर ने कोई बुरा सपना देखा है, that's all। कबीर बेटा ठीक तो हो तुम? ऐसा कौन सा सपना देख लिया जो इतना डर गया है? मैंने देखा श्रुति एक रिवॉल्वर के साथ और उसने मुझ पर गोली चलाई। जैसे उसने मुझ पर गोली चलाई अचानक संजना बीच में आ गई और संजना को गोली लग गई। और संजना। कबीर बस करो, अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि श्रुति यहाँ पे। विशाल डैड लेकिन चुप करो विशाल, बात नहीं। I'm really sorry। कबीर की वजह से आप सब लोगों की नींद खराब हो गई। आप लोग जाकर सोइए ना, मैं हूं कबीर के साथ, प्लीज। ख्याल रखना मुझे। कबीर प्लीज सो जाओ। कबीर डोंट वरी। देखो श्रुति तो जेल में है, वो जाकर भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और एक बात याद रखना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, है ना? प्रॉमिस, हमें कुछ भी नहीं होगा। कबीर तो पागल हुआ जा रहा है। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते सिर्फ एक ही नाम की रट लगाए बैठा है, श्रुति श्रुति श्रुति। अगर यही हाल चलता रहा ना तो उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो पागल हो ही जाऊंगा। उसका चेहरा देखा? ऐसे लग रहा था कि अभी श्रुति पिस्तौल लेके उसके सामने खड़ी है। नीलम प्लीज स्टॉप इट। पहले तो कबीर ओवर रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन देख के तुम सब भी ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और यहां खड़े होकर डिस्कशन करने से कोई हल नहीं निकलने वाला है। हमें चाहिए कि बैठ के ठंडे दिमाग से सोचे कि क्या करना है, और इस वक्त हम सबको अपने अपने रूम में जाके सो जाना चाहिए। अरे संध्या तुम कहाँ जा रही हो? मलिका के साथ कॉन्कॉर्ड क्लब में मेंबरशिप के लिए, वो आती ही होगी। नहीं तुम आज कहीं भी नहीं जा रही संध्या, कहीं भी नहीं। क्यों? मैंने कह दिया ना, बस तुम आज कहीं भी बाहर नहीं जाओगे। अरे कबीर, ना कहने की कोई वजह तो होगी। देखो संजना, मुझे अंदर से घबराहट हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज अगर तुम बाहर गई तो क्या हो जाएगा? देखो संजना, मुझे पता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, पर सुबह सुबह देखे गए सपने सच होते हैं। संजना देखो, तुम आज कहीं भी बाहर नहीं जाओगी मेरी खातिर। मगर कबीर नहीं संजना देखो, मैं तुम्हें आज किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाने दे सकता। कबीर, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से ऐसी बातों पर विश्वास करने लगे हो? जब से ऐसी बातें मेरे साथ होने लगी है तब से। लेकिन कबीर, वो सब गलत है। कल ही तुमने कहा। कल की मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता संजना। तुम आज यहाँ घर पर ही रहोगी, प्लीज संजना। पर मल्लिका,
कोई बात नहीं संजना, अगर कबीर को इतना वहम है तो आज रहने देते हैं। अगले महीने मिस्टर रिचर्डसन जब इंडिया लौटेंगे हम मेंबरशिप तब ले लेंगे। हाँ लेकिन मल्लिका, अपने हाथों से ये सुनहरा मौका गंवाना क्या ये अक्लमंदी है? और क्या गारंटी है कि मिस्टर रिचर्डसन अगले महीने इंडिया वापस आएंगे? ऐसा भी हो सकता है वो 4-5 महीनों के बाद आए। हाँ, ये पॉसिबिलिटी तो है। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं तो क्या मेंबरशिप नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। एक्चुअली हम लोग तो फैमिली मेंबरशिप के लिए ही अप्लाई करने वाले थे। तो ठीक है, मैं जाकर तैयार होकर आता हूँ। देखो संजना, मल्लिका और मैं जाएंगे, तुम आज बाहर मत जाना। मल्लिका, अब तुमसे क्या छुपा है? तुमने देखा ना कबीर कैसे स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है, खासकर आज सुबह से, जब से उसने वो सपना देखा है। कौन सा सपना? उसने सपने में देखा कि श्रुति उसे गोली से मार देती है और मैं बीच में आ जाती हूँ। गोली मुझे लग जाती है और मैं मर जाती हूँ, बस। उसके बाद कबीर बहुत घबरा गया है। वो कहता है कि ये मेरी आने वाली मौत का संकेत है, इसीलिए वो चाहता है कि आज मैं घर से बाहर नहीं जाऊं। आने वाली मौत का संकेत?